हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के पाठ 11 को। इस पाठ का नाम है बच्चों वात्सल्य के पद। इस पाठ को बहुत अच्छे से अभी हम समझेंगे और इसकी अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों इस पाठ को समझ लेते हैं। इस पाठ का नाम है बच्चों वात्सल्य के पद। ये पाठ जो रचित है बच्चों वो सूरदास जी द्वारा लिखा गया है। सूरदास जी एक वात्सल्य के बहुत बड़े बच्चे कवि हुए हैं, इनसे बड़ा कोई कवि है नहीं है वात्सल्य का। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों इस पाठ में जो दिया है वो कृष्ण जी और उनकी जो माता है यशोदा, उनके बीच में जो संवाद होता है, बातचीत होती है, उसके बारे में दिया है। किस तरीके से कृष्ण जी अपनी माता से अपने भाई बलराम की शिकायत करते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों इस पंक्तियों में क्या दिया है। मैया मोही दाव बहुत खिजायो, मोसे कहत मोल को लीन्हो, तो ही जसमति कब जायो। तो कृष्ण जी अपनी माता से कहते हैं कि माता, जो बलराम है, बड़े भाई हैं उनके कृष्ण जी के, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, यानी चिढ़ाते हैं। वो क्या बोलते हैं, मोसे कहत कहत मोल को लीन्हो तो ही, मुझसे बोलते हैं तुझे तो यशोदा मैया ने मोल खरीदा है, तुम उनकी सगी संतान नहीं हो, तुम्हें उन्होंने मोल खरीदा है। जसमती कब जायो, और जो जसमती मैया है, यशोदा मैया है, उन्होंने तुम्हें कब जन्म दिया है, तुम्हें तो मोल खरीदा है। अगली पंक्ति देख लेते हैं। कहा कहो एही रिस के मारे, खेलत हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हारे तात। तो कृष्ण जी कहते हैं कहो कही एही रिस के मारे, इसी क्रोध की वजह से, रिस में रिस का अर्थ होता है बच्चों क्रोध। कहो कहे यही रिस के मारे, इसी क्रोध की वजह से खेलत हो नहीं जात, मैं बाहर खेलने नहीं जाता, क्योंकि इन बातों से मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आता है कि सभी मुझे ये कहकर चिढ़ाते हैं कि तुम यशोदा मैया के सगे पुत्र नहीं हो, तुम्हें तो मोल से मोल लिया गया है। पुनि पुनि कहत कौन है माता, और बार बार मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी असली माता कौन है। पुनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुम्हारे तात, और तुम्हारे पिता कौन है। ठीक, तो गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसंत ग्वाल, सब सीखे देत बलवीर। तो उनके जो सभी सखे हैं, यानी कि ग्वाले हैं, कृष्ण जी के जो मित्र हैं, वो सभी क्या बोलते हैं, गोरे नंद यशोदा गोरी, जो नंद जी हैं वो गोरे हैं, यशोदा है, यशोदा मैया है वो गोरी हैं, तुम कत श्याम शरीर, तुम सामले क्यों हो। क्योंकि ऐसा होता है ना कि माता पिता गोरे हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं वो भी गोरे होते हैं। तो इसी बात को लेकर जो उनके मित्र हैं कृष्ण जी के, उन्हें चिढ़ाते हैं कि गोरे नंद गोरी यशोदा, यशोदा गोरी तुम कहते श्याम शरीर, नंद भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है, तो तुम क्यों सामले हो, तुम कैसे सामले हो गए। इसका मतलब ये है तुम उनके सगे पुत्र नहीं हो, तुम्हें मूल से लिया है। तारी दे दे हसद ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर, और सभी ग्वाले हैं वो इस बात पे ताली बजा बजा के हंसते हैं, और ये सारी बातें जो हैं वो बलराम भैया उनके सिखाते हैं। ठीक है, सीखे देत बलवीर मतलब बलराम ऐसा उन्हें सिखाते हैं, तब जाके वो मुझसे जो ग्वाले हैं वो ये वाली बात कहते हैं कि गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, नंद भी गोरे हैं और यशोदा मैया भी गोरी है, और तुम क्यों सामले हो। तो ये सारी बातें कौन सिखा रहा है, बलराम भैया। ठीक, तू मोही को मारन सीखी, दाऊ ही कभू न कीजे, मोहन मुख रिस्की ये बातें जसमती सुन सुन रीजे। अब कृष्ण जी शिकायत शिकायत करते हैं अपनी मैया से, तुम तो मुझे ही मारती रहती हो, और कभी बलराम भैया को तो है ना गुस्सा भी नहीं होती। मतलब उनको भी ऐसा शक हो रहा है कि सही में कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे मूल से लिया है, क्योंकि मुझे ही मारती रहती हैं हमेशा। ठीक, मुझ पर ही गुस्सा होती रहती है, और बलराम भैया से तो कभी कुछ कहती नहीं है। तू मोही को मारन सीखी, दऊ ही कभू न खीजे, मोहन मुख रिस्की ये बातें जसमती सुन सुन रीजे।
और कृष्ण जी की ये भोलेपन की बातें सुनकर वो, क्योंकि बहुत छोटे थे, इन बातों को समझते नहीं थे, तो कृष्ण जी की ये भोलेपन की बातें सुनकर जो यशोदा मैया हैं वो मनी मन मुस्कुरा रही हैं, मनी मन हंस रही हैं कि ये छोटे से बच्चे में ऐसी बातें कहाँ से आ गई। मोहन मुख रीस की ये बातें जसमती सुन सुन रीझे, सुनहु श्याम बलभद्र चवाई जनमत की ही को धूत, सूर श्याम मोही गोधन की सो हो माता तू पूत। तो ये सारी बातें सुनकर जो यशोदा मैया है वो बोलती हैं, सुनो शाम बलभद्र चवाई जनमत ही को दूत। सुनो शाम, सुनो कृष्ण, जो तुम्हारे भाई बलराम है वो तो जन्म से ही दुष्ट है, मतलब वो जन्म से ही तुम्हें परेशान करने वाले हैं, वो इस तरीके की बातें करते हैं, तो उनकी बातों पे तुम्हें ध्यान नहीं देना है। फिर वो बोलती हैं, सूर श्याम मोही गोधन की सो हो माता तू पूत। तो बोलते हैं कि मुझे तो जो गोधन है, गोधन है, गायों की सौगंध का के कहती हूँ कि मैं ही तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। मतलब वो इतनी बड़ी बात कहती है गाय की सौगंध खाकर, क्योंकि गाय बहुत ज्यादा मूल्यवान है उनके लिए। सूर श्याम मोही गोधन की सो हो माता तू पूत, मैं माता हूँ और तुम मेरे पुत्र हो। ठीक। अब ये दूसरा है बच्चों, मैया री मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे। तो कृष्ण जी यहाँ अपनी मैया यशोदा से कहते हैं कि मैया री मोही माखन भावे, मुझे तो सिर्फ है ना माखन ही बहुत अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा प्रिय माखन अच्छा लगता है। ठीक। जो मेवा पकवान कहती तू मोही नहीं रुचि आवे, और जो तू मेवा और पकवान अलग अलग खिलाती है मुझे वो सब पसंद नहीं है, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, सिर्फ माखन ही अच्छा लगता है। ब्रज युवती एक पाछे थाड़ी, सुनत श्याम की बात, मन मन कहते कबही अपने घर देखो माखन खात। तो ये बात इस एक ब्रज की युवती खड़ी पीछे खड़ी थी, जो कि कृष्ण जी की ये बातें सुन रही थी कि उन्हें माखन पसंद है और कुछ भी पसंद नहीं है। तो ये एक युवती सुन रही थी ब्रज की, ब्रज युवती एक पाछे थाड़ी, सुनत श्याम की बात, ये बातें सारी सुन रही थी। मन मन कहती कबहू अपने घर देखो माखन खात, और मनी मन में ऐसी इच्छा कर रही थी काश ऐसा हो कि कृष्ण जी मेरे घर में आए और माखन खा रहे हो, मटकी में से निकाल के माखन खा रहे हो और मैं उन्हें माखन खाते हुए देखूं। ठीक है, इसमें उनको बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति होती जो युवती थी। बैठे जाए मथनिया के ढींग मैं तब रहूं छपानी, और कृष्ण जी जब मथनी के पास, मथनी बोलते हैं बच्चों जिसमें ऐसा मटका जिसमें मही को बिलोकर माखन मक्खन निकाला जाता है। ठीक है, तो वो कृष्ण जी मथनी के पास बैठे हों, माखन खा रहे हों, और मैं पीछे से छुपकर ये सारा दृश्य देखूं और मुझे इसमें बहुत ज्यादा आनंद आए। बैठे जाई मथनिया के ढींग मैं तब रहूं छपानी, सूरदास प्रभु अनंत अंतर्जामी ग्वालिनी मन की जानी। तो सूरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु श्री कृष्ण हैं वो तो अंतर्यामी है, दूसरों की मन को जानने वाले हैं, तो उन्होंने ये गोपी की ये उस युवती की बात, मन की बात जान ली और उन्होंने फिर ऐसा किया भी। ठीक है, कि वो क्योंकि वो श्री कृष्ण जी की भक्त थी और अपने भक्त की इच्छा पूर्ति करने के लिए श्री कृष्ण जी ने ऐसा किया भी कि उनके घर पर गए और माखन चुरा के खाया। ठीक है, तो ये सारी क्या है, कृष्ण जी की लीलाएं थी बच्चों। अब देख लेते हैं बच्चों अगली पंक्तियां। यहाँ पर इस चित्र में हम देख सकते हैं कि ये यशोदा मैया मही को मिलाकर मथनी में मही को बिलोकर माखन निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो मही की ये माखन से भरी हुई मथनियां रखी हुई हैं, ठीक है, मटकियां रखी हुई हैं, उसमें से कृष्ण जी माखन खा रहे हैं। कृष्ण जी को माखन बहुत ज्यादा पसंद था बच्चों। ठीक, अब ये जो पहले के दो बच्चों वो थे पद, वो सूरदास जी द्वारा लिखित थे, ये रसखान द्वारा लिखित हैं। ये भी कृष्ण जी के बहुत ज्यादा बड़े भक्त थे बच्चों। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं इन्होंने किस तरीके से उनका वर्णन किया है। आज गई होती बोरहई हो रसखानी, रही कही नंद के बोनहई,
बाको जियो जुग लाख करोड़, जसुमती को सुख जात कहो नहीं। तो रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी है, ठीक है, वो सुबह सुबह कहाँ गई हैं, आज गई हुती भोरई हो रसखानी रही कई नंद के भोरे। तो सुबह सुबह वो नंद जी के भवन जाती है, नंद जी का जो भवन था, घर था, ठीक है, वहां पहुंचती है सुबह सुबह। ठीक, बाको जियो जुक लाख करोड़, और उनका जो नंद जी का जो पुत्र है अर्थात श्री कृष्ण जी है, उन्हें देखती हैं और बोलती हैं कि इनके पुत्र लाख करोड़ साल जिए। बाको जियो जुग लाख करोड़, जसमती को सुख जात कहो नहीं। और जो यशोदा मैया का जो सुख है, उन्हें देखकर कृष्ण जी को जो सुख प्राप्त होता है, उसका वर्णन करना उन उस गोपी के लिए आसान नहीं है। जसोमती को सुख जात कहो नहीं, मतलब कहा नहीं जा सकता, इतना उनको सुख है। तेल लगाई लगाई के अंजन मोह बनाई, बनाई डिंठो नहीं। डाली डाली हमेलनी हार निहारत, भारत ज्यों पुचकारत छोनई। तो यशोदा मैया कृष्ण जी को तेल लगाकर उनके शरीर को संवारती हैं। तेल लगाई लगाई के अंजन भौं बनाई, और उनकी आंखों में काजल लगाकर उनके भौयों को बनाती हैं, यानी कि भौएं जो हैं उन्हें काजल से और ज्यादा काला करती हैं। ठीक है, तेल लगाई लगाई के अंजन भौं बनाई, बनाई डिठो नहीं, वो उनके शरीर को संवारती है तेल लगा लगा कर। ठीक है, डाली हमेलनी हार निहारत, और एक सोने या चांदी का हार उनके गले में डालकर, कृष्ण जी के गले में डालकर उनको निहारती हैं। भारत ज्यों पुचकारत छोने, और वो इतने सुंदर लग रहे हैं इस सारे उससे, उनका जो श्रृंगार किया है कृष्ण जी का यशोदा मैया ने, कि बार बार उन्हें पुचकारती हैं उन्हें। जैसे एक माता को अपने पुत्र या पुत्री को देखकर बहुत ज्यादा प्रेम उत्पन्न होता है, तो वो अपने बच्चे को पुचकारने लगता है। ठीक है, इसी तरीके से वो बार बार उन्हें पुचकार रही हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे जो वात्सल नामक पाठ था बच्चों, ये पूर्ण होता है। बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है बच्चों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।